एक साधक ने पूछा है कि मैं अनेक वर्षों से ध्यान कर रहा हूं, आज्ञा चक्र पर बहुत जोर से सेंसेशन होता है जिससे मैं परेशान होता था। पिछले 6 महीने से ध्यान बंद कर चुका हूं, लेकिन अभी भी आज्ञा चक्र पर और सहस्त्रार में चुभन महसूस होती है, अंदर ऊर्जा घूमती हुई पता चलती है। इस परेशानी से कैसे छुटकारा हो, कृपया मार्गदर्शन करें। सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि व्यक्तिगत तौर से मैं आज्ञा चक्र पर ध्यान करना कभी रिकमेंड नहीं करता। बहुत से लोग किताबों में से पढ़ लेते हैं, कहीं गुरुओं के वचनों में सुन लेते हैं, कभी अपने ही मन से कुछ शुरू कर देते हैं ध्यान करना। और चूंकि आज्ञा चक्र पर, जिसको शिव नेत्र या तीसरा नेत्र भी कहते हैं, उस पर ध्यान करना आसान है, इसलिए सरलता से हर कोई करने लगता है, लेकिन अंत में जाके एक मुसीबत में फंसता है। वहां पर जो व्यक्ति ध्यान एकाग्र करेगा, ढकटियों के मध्य में, माथे पर जहां भीतर पिनियल ग्लैंड है, वहां पर ध्यान तो आसानी से एकाग्र हो जाएगा, लेकिन बाद में परेशानी महसूस होगी। कई लोगों को सिर दर्द होने लगता है, किसी को चुभन का एहसास होगा, किसी को बहुत गर्मी जैसी लगेगी, कई लोगों को वहां माथे पर जलने का निशान जैसा हो जाता है, स्किन डिस्कलरेशन, जैसे कि टीका या तिलक लग गया हो। ये उसके साइड इफेक्ट हैं। कई लोगों को सिर में भारीपन का एहसास होगा। याद रखिए, हम ध्यान किस लिए कर रहे थे? शांत होने के लिए, प्रसन्न होने के लिए, आनंदित होने के लिए, एक प्रेमपूर्ण व्यक्तित्व डेवलप करने के लिए। वो तो नहीं हुआ, उल्टे हम मुसीबत में फंस गए। तो अपना लक्ष्य याद रखिए, किस लिए। लेकिन यह आज्ञा चक्र का ध्यान क्यों फेमस है? कई लोग त्राटक ध्यान करते हैं, मोमबत्ती जला के या दीपक की लौ पर, या उगते अथवा डूबते हुए सूरज पर। ध्यान तो आसानी से हो जाएगा, एकाग्रता सध जाएगी, लेकिन ये सब दुष्परिणाम भी उसके साथ आएंगे, उसके लिए तैयार रहिएगा। अक्सर ऐसे लोग जिनका आज्ञा चक्र पर ध्यान सध गया है, वे ज्यादा क्रोधी और ज्यादा कामुक हो जाते हैं। इससे उनके जीवन में और मुश्किलें बढ़ती हैं, कम नहीं होती। क्यों यह ध्यान प्रसिद्ध हुआ, इसका भी आपको कारण समझा दूं। पुराने जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे, जहां पर मुख्य रूप से राजकुमार या बहुत धनपतियों के बेटे पढ़ने लिखने आते थे। वहां पर शिक्षा में शस्त्र कला सिखाई जाती थी, युद्ध करना सिखाया जाता था, लड़ाई में कैसे जीतना है, व्यूह कैसे बनाना है, व्यूह कैसे तोड़ना है, अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया जाता था, घुड़सवारी सिखाई जाती थी, सेनापति कैसे बनना है ये सिखाया जाता था। एक प्रगाढ़ संकल्प कैसे जन्मे, विल पावर सिखाया जाता था। और उसके लिए व्यक्ति का आज्ञा चक्र पर ध्यान करना सहयोगी साबित होता था। एक अच्छा सैनिक बनने के लिए, सेनापति बनने के लिए, युद्धखोर बनने के लिए, विजेता बनने के लिए आज्ञा चक्र पर ध्यान काम आएगा। पर आप अपनी सोचिए कि आपको अपने घर में महाभारत करनी है। करनी है तो बात अलग है, आज्ञा चक्र का ध्यान करिए, वरना मत कीजिए। अगर आप एक शांत प्रेमपूर्ण व्यक्ति बनना चाहते हैं तो कृपया अपने हृदय चक्र पर ध्यान करें, अपनी भावनाओं का शुद्धिकरण करें, अपने भीतर सद्भावना जगाएं, या अपने पेट पर, नाभि केंद्र पर ध्यान करें। थोड़ी धीमी गहरी सांस लें। जितनी धीमी आपकी सांस चलेगी, आप उतने ही शांत व्यक्तित्व के मालिक हो जाएंगे। यह आपकी जिंदगी में काम आएगा।
यदि आपको युद्ध जीतना है तो बात अलग, लेकिन मैं नहीं समझता कि यहां कोई भी सैनिक बैठा हुआ है। आपको अपनी घर गृहस्थी संभालनी है, अपनी दुकान चलानी है, अपनी नौकरी करनी है, समाज में प्रेम पूर्वक ढंग से रहना है। इसके लिए आज्ञा चक्र पर ध्यान साधने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि प्राचीन ग्रंथ शास्त्र जिन लोगों के लिए लिखे गए थे वो अलग प्रकार के लोग थे। उदाहरण के लिए श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को संदेश देते हैं, उसमें आज्ञा चक्र का ध्यान आता है, प्रकृति मध्य पर ध्यान साधो। पर यह तो याद रखो ये संदेश किसको दिया जा रहा है? अर्जुन को। और अर्जुन की हालत क्या थी? रणभूमि पहुंचकर अचानक वह डिप्रेशन का शिकार हो गया। उसने अपने तीर धनुष रख दिए, रथ में पीछे जा बैठा और उसने कहा कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना। बड़ी निराशा से वह गिर गया, हताश हो गया। वो तो युद्ध भूमि से पलायन करने की सोचने लगा। और तब भगवान कृष्ण ने उसको समझाया, उसके भीतर के क्षत्रिय को ललकारा, चुनौती दी, उसको फिर से लड़ने के लिए तैयार किया। तो निश्चित रूप से वो आज्ञा चक्र पर ध्यान करने की कहेंगे। क्या आप अर्जुन की स्थिति में हैं? अगर नहीं है तो यह औषधि आपके काम नहीं आएगी, क्योंकि वह आपकी बीमारी ही नहीं है। आप रणभूमि में हैं कि आपको अपने ग्रह में शांतिपूर्वक रहना है? तो पहली बात यह है। दूसरी बात, पुराने जमाने में स्त्रियों को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। सारी शिक्षाएं, सारे उपदेश, सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र पुरुषों ने लिखे हैं और पुरुषों के लिए लिखे हैं। गुरु भी पुरुष थे, शिष्य भी पुरुष थे। और पुरुषों का काम आप जानते हैं। विश्व के किसी भी देश का इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी भी जाति का इतिहास में सिवाय युद्ध 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 उसके अलावा कुछ भी ना मिलेगा। बस लड़ाइयां ही लड़ाइयां होती रही। पिछली ही सदी में 2 विश्व युद्ध हुए, करोड़ों करोड़ों लोगों की जानें ली गई। ये सब पुरुषों के द्वारा रची गई सभ्यता है। अगर इसे सभ्यता कहा जाए, मैं तो नहीं कहता, इससे ज्यादा असभ्य और क्या होगा, इससे ज्यादा विकृत और क्या होगा। इसको संस्कृति तो कह ही नहीं सकते, तो विकृति है। तो पुरुषों ने जो सभ्यता संस्कृति पैदा की है वो ये है, युद्ध को समर्पित। सारे विज्ञान की खोजें अंततः युद्ध के काम आती हैं। पिछले 100 सालों में धीरे धीरे स्त्रियां अपने बंधनों से मुक्त हुई हैं। वे भी पढ़ाई लिखाई में आगे आई हैं। जीवन के विविध आयामों में उन्होंने भी कदम उठाए हैं, आगे काफी प्रगति की है और यह प्रगति निरंतर आगे जारी रहेगी। आज जितने लोग यहां आते हैं, आधे साधक आधे साधिका, करीब करीब 50-50% होते हैं। वो आज्ञा चक्र की साधना, संकल्प की साधना, लड़ाई की साधना, युद्ध की साधना पुरुषों के लिए थी। मेरे पास आधी गिनती महिलाओं की है। मैं उनको आज्ञा चक्र की साधना कभी नहीं सिखाऊंगा। मैं चाहूंगा वो एक अच्छी गृहिणी बने, वो एक अच्छी पत्नी बने, वो एक अच्छी मां साबित हो, वो एक अच्छी बहन, एक अच्छी भाभी, एक अच्छी देवरानी, एक अच्छी जेठानी, एक अच्छी सास साबित हो। उसके लिए आज्ञा चक्र की साधना की कोई जरूरत नहीं है। अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करो। जहां तुम ध्यान ले जाओगे वहां का विकास होगा। हमारा हृदय भावनाओं का केंद्र है और उससे भी ज्यादा गहरा नाभि केंद्र है। अगर तुम आज्ञा चक्र पर ध्यान करोगे, तुम विचारों के केंद्र को ऊर्जा दे रहे हो। सारी शक्ति विचारों को मिलेगी।
बुद्धि तो विकसित हो जाएगी, तुम्हारा हृदय सूख जाएगा। आज के युग की बड़े से बड़ी बीमारी यही है। हमारी शिक्षा प्रणाली ने हमारी बुद्धि को, विचारों को, उनको तो बहुत विकसित कर दिया, जरूरत से ज्यादा विकसित कर दिया, और हृदय की बिल्कुल उपेक्षा कर दी, जैसे है ही नहीं। कहीं कोई पाठशाला है जहां प्रेम सिखाया जाता हो, भाईचारा सिखाया जाता हो? कहीं भी नहीं। तर्क सिखाया जाता है, गणित सिखाया जाता है, युद्धों का इतिहास पढ़ाया जाता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो फाइनली न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में काम आते हैं, वो पढ़ाई लिखाई जाती हैं। हम कैसे एक सुंदर जीवन जिए, ये तो कहीं भी नहीं सिखाया जाता। हमारी पूरी शिक्षा बुद्धि और विचार को समर्पित है। आदमी की खोपड़ी बड़ी से बड़ी होती चली जा रही है और उसके भावनाओं का केंद्र कुंभला गया। उस पौधे में तो हम पानी ही नहीं डालते। निश्चित रूप से आदमी बहुत विचारशील हुआ है, बहुत तर्कशील हुआ है, लेकिन इसके परिणाम अच्छे नहीं हैं। पिछले 200-250 साल का आप ग्राफ खींच के देखिए शिक्षा का, कितनी शिक्षा विकसित हुई, कितने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बने। दूसरा ग्राफ खींचिए युद्ध का, आतंकवाद का, अपराधों का, कितने कारागृह बढ़े, कितने कोर्ट कचहरी बढ़े। और एक ग्राफ खींचिए पागलों का, कितने पागलखाने बढ़े, कितने मानसिक रोग बढ़े। और आप पाएंगे तीनों ग्राफ बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये हमारी शिक्षा प्रणाली का कुल मिलाकर परिणाम है। आदमी मानसिक रोगों से ग्रस्त होता जा रहा है, तनावपूर्ण होता जा रहा है, परेशान होता जा रहा है, जीवन में उसको कोई अर्थ नजर नहीं आता। कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं। अभी थोड़े दिनों पहले मैं चंडीगढ़ गया था यूनिवर्सिटी में प्रवचन देने। वहां के प्रोफेसरों से मिलकर मुझे पता चला हर साल 2-4 स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। 4 नंबर कम मिले उसके लिए सुसाइड कर लिया। जीवन के प्रति कोई लगाव नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई आत्मसम्मान नहीं। नो रिस्पेक्ट फॉर लाइफ। क्या यह एजुकेशन ठीक एजुकेशन है? ये पुरुषों के द्वारा डेवलप की गई है, पुरुषों के लिए की गई है, और मुख्य रूप से प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा हमें सिखाती है। वो युद्ध का छोटा रूप है, कंपटीशन। बुद्धि तो विकसित हो गई, विवेक विकसित नहीं हुआ। याद रखना, बुद्धि और विवेक में मैं भेद करता हूं। जिन लोगों ने परमाणु बम बनाया और हिरोशिमा नागासाकी को 1 सेकंड में धाराशायी कर दिया, दोनों शहरों के 2 लाख 1 मिनट में राख हो गए। निश्चित रूप से लोग बड़े विचारशील हैं, तर्कशील हैं, बड़े वैज्ञानिक हैं, नोबेल प्राइज विनर हैं। क्या आप इनको विवेकपूर्ण कह सकते हैं, प्रज्ञावान कह सकते हैं? ये इन्होंने क्या बना दिया और आगे के लिए और खतरनाक अस्त्र शस्त्र निर्माण का मार्ग खोल दिया। बुद्धि बुद्धि है, हृदय नाम की कोई चीज ही नहीं है। हृदय की तो कोई ट्रेनिंग हुई नहीं। अब जरूरत आ पड़ी है। आज तक स्त्रियों ने मनुष्य के विकास में कोई बहुत सक्रिय रूप से सहयोग नहीं दिया है। अब चुनौती आ पड़ी है। पुरुषों के द्वारा विकसित संस्कृति तो विकृति साबित हो गई और यह तृतीय विश्व युद्ध यानी आखिरी विश्व युद्ध की तरफ ले जा रही है। एक सर्वनाश, एक ग्लोबल सुसाइड, 3rd वर्ल्ड वार यानी लास्ट वर्ल्ड वार। इसके बाद कोई बचेगा ही नहीं। अब स्त्रियों को एक आंदोलन छेड़ना चाहिए कि पुरुषों के द्वारा बताई शिक्षा प्रणाली पर हम नहीं चलेंगे। हम एक दूसरे ही प्रकार की एजुकेशन सिस्टम डेवलप करेंगे।
जहां पर संगीत सीखा जाए, गायन वादन सीखा जाए, नृत्य सीखा जाए, चित्रकला सीखी जाए और भांति भांति की कलाएं सीखी जाएं, स्वादिष्ट व्यंजन बनाना सीखा जाए, घर में कैसे प्रेमपूर्ण रहा जाए यह सीखा जाए, दूसरों के साथ हम कैसे संबंधित हों, ह्यूमन रिलेशंस, उसका विकास हो, ताकि पृथ्वी पर शांति स्थापित हो सके, युद्ध समाप्त हो सके। तो जैसा मैं कह रहा हूं कि शिक्षा प्रणाली को बदलने की जरूरत है। लड़कियों को वही शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए जो लड़कों को दी जा रही है। उनकी शिक्षा बिल्कुल अलग ढंग की होनी चाहिए। उनके जो कॉमन स्त्रीण गुण हैं वो विकसित हों, ताकि सचमुच में एक सभ्यता, एक सचमुच में संस्कृति उत्पन्न हो सके। और अगर ये जल्दी नहीं हुआ तो सर्वनाश सुनिश्चित है। पुरुषों के द्वारा विकसित की गई सारी सभ्यता अपने अंतिम मोड़ पर आ चुकी है। इस बात को खूब अच्छे से समझ लें। स्त्रियों के सामने एक बड़ी चुनौती है। तो जैसे मैं शिक्षा की कह रहा हूं कि बदलने की जरूरत है, ठीक ऐसे ही अध्यात्म को भी बदलने की जरूरत है। कई लोग यहां आते हैं और नाराज होते हैं कि यहां गीत संगीत चल रहा है, नाच गाना चल रहा है, उत्सव चल रहा है, ये क्या, ये कैसा अध्यात्म? अरे कुछ त्याग होना चाहिए, तपस्या होना चाहिए। लोग उपवास करते हुए भूखे बैठे हों, पेड़ों के नीचे ऋषि मुनि दाढ़ी मूंछ बढ़ाए हुए, जटाएं जूट, पंछी उसमें घोंसला बना ले, तब जाके इनको लगेगा कि कुछ धर्म हो रहा है। यहां सुंदर सुंदर कपड़े, लोग कहते हैं ये कैसा धार्मिक स्थल? मुझे नहीं चाहिए वैसा धार्मिक स्थल। हम जीवन को सुसज्जित करना चाहते हैं, बर्बाद करना नहीं चाहते। सत्यम शिवम सुंदरम में हमारा रस है। और इसलिए अध्यात्म की जो साधना पद्धतियां अतीत में प्रचलित रही हैं वो सब आउट ऑफ डेट हो चुकी हैं। अब हमें कुछ नया डेवलप करना होगा जो ज्यादा हार्दिक हो, ज्यादा भावनात्मक हो। महर्षि महेश योगी सिखाते थे भावातीत ध्यान, मैं नहीं सिखाता भावातीत। यू डोंट हैव टू गो बियॉन्ड इमोशंस। अपनी इमोशंस को हमें ज्यादा प्यारी और मधुर और सुंदर करना है, क्योंकि उनके बिना तो जीवन में कोई रस ही नहीं बचेगा। हाँ, विचारातीत होना है, बुद्धि के अतीत जाना है, भावनाओं के अतीत नहीं जाना। इस फुलवारी को तो हमें महकाना है। यहां आज्ञा चक्र की साधना काम नहीं आएगी, यहां तो हृदय की साधना काम आएगी। तुम ज्यादा प्रेमपूर्ण बनो, ज्यादा आनंदित बनो, ज्यादा प्रसन्न बनो, ज्यादा करुणा से भरो, ममता से भरो। पुराने साधु सन्यासी सिखाते थे माया ममता छोड़ो, मैं नहीं सिखाता। ममता एक बहुत बड़ा सद्गुण है। हाँ, उसको विकसित करो। जरूर खूब ममता होनी चाहिए, केवल अपने बच्चों तक ही नहीं और दूसरों के बच्चों तक भी फैलनी चाहिए। ममता क्यों छोड़ें? ममता को तुम फैलाएंगे और बड़ा करेंगे। मैं आज्ञा चक्र की साधना के पक्ष में नहीं हूं। अच्छा किया आप कह रहे हैं 6 महीने पहले छोड़ दी, अब उसको जाने भी दो। और आप कह रहे हैं अभी वो सेंसेशन और चुभन बनी रहती है, अब एक नई चीज शुरू करो। वो पुरानी आदत पड़ गई, तुम्हारी ऊर्जा सीधे वहीं पहुंच जाती है। सालों साल तुमने उसको साधा है। ये करीब करीब ऐसा है जैसे आप अभी फर्श पे एक गिलास पानी गिरा दें तो वो कहीं बहेगा, एक रास्ता बना लेगा। कल अगर हमने उसी जगह पानी फिर गिराया तो जो पिछले दिन की जो रेखा पड़ी है, सूखी हुई रेखा, वो सीधा उसी रेखा को पकड़ के फिर बह जाएगा। दूसरे दिन फिर उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा कहां से बहे, सूखा मार्ग तैयार है। ठीक ऐसे ही आपने सालों साल आज्ञा चक्र की साधना की है, एक सूखी रेखा बन गई, 6 महीने आपने छोड़ भी दी, अब सूखी रेखा मौजूद है। जैसे ऊर्जा जागेगी फिर वहीं से प्रवाहित हो जाएगी। तो
अब आपको एक नई रेखा निर्मित करनी होगी। अपने हृदय की तरफ, और उससे भी गहरा है नाभि केंद्र। उसको तो अधिकांश लोग जानते नहीं कि जीवन का वो भी कोई केंद्र है। बुद्धि और भाव तो हमें समझ में आते हैं, दिल और दिमाग, उसके और गहरा भी कुछ है, कभी सुना ही नहीं। उसकी साधना करो। हमने सद्गुरु ओशो के प्रवचनों की एक MP3 बनाई है जिसका टाइटल है नाभि केंद्र की साधना। मैं चाहूंगा आप सब मित्र उसको जरूर सुनिए और उस साधना को कीजिए। तब आप पाएंगे आप एक बेहतर मनुष्य बने, एक ज्यादा प्यारे इंसान बने जिसकी दुनिया को जरूरत है।